और उनका तबीयत खराब हो गया था, 2 दिन भर्ती थे। वो थोड़ा सा आराम हुआ, यहाँ पर आए और टम्पुल लेकर गए दवा कराने के लिए, पर आराम नहीं हो रहा था। इस बांध से गाँव का औरत बोली कि चलो कलेसिया में तुम्हारा लड़का अच्छा हो जाएगा। इस बहन ने बता रही है कि उनका 3-4 बीमारी था, बुखार लग रहा था, ब्लड भी कम था और उनका टीबी भी हो गया था और लीवर में इंफेक्शन भी हो गया था। इस बहन ने यहाँ आते हुए इनके 4 हफ्ता हुआ और इतनी बीमारी से इनका लड़का का चंगाई मिल गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब सभी धन्यवाद। इस माँ का नाम कालकोटी देवी है। यह माँ अपनी गवाही बता रही कि 1 महीना पहले इस माँ को बुखार लग गया था, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। इस माँ ने यीशु मसीह के पास प्रार्थना की। यह माँ बता रही है कि इनका जो बुखार लगा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह माँ दूसरी गवाही बता रही कि इनके छाती में बहुत खुशी होता था। ये गवाह ने विश्वास के साथ आशीषित तेल लगाया। ये बात बता रही कि अब खुशी होना ही बंद हो गया है और 1 महीना का जो बुखार लगा हुआ था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो भी चला गया है। इसलिए माँ प्रभु यीशु मुझको धन्यवाद देते। आप लोग जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु मुझको धन्यवाद देते। कुछ भी नहीं उठता था और इसमें बहुत तेज दर्द होता था और बता रही है कि मेरा हाथ में 2 साल से दर्द होता था और मैं इनका माँ बोली कि इसमें मिट्टी और तेल का यूज करो, ठीक हो जाएगा। तो यह 5 महीना मिट्टी और तेल को यूज की तो इनका हाथ का दर्द निकल गया है। इसलिए कोई इसमें धन्यवाद है। भी बहन का नाम है शांति देवी। इनकी गवाही है कि इनकी पंजा ये जो आगे दिख रहा है ये वाला फट जाता था। लगभग बता रही है कि 7-8 महीने से ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हो रहा था। अभी मैं 3-4 महीने से यहाँ आती हूँ। जब आने लगी तो और तेल पानी यूज किया, मेरे हाथों को जो फटना था वो फटना बंद हो गया। इनके हाथों को आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल चिकना हो गया है हाथ और फट नहीं रहा है। बता रहे थे कि देखने को दिल नहीं कर रहा था जब ये चीज बिल्कुल बेदरंग लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। आज इनके हाथ बिल्कुल चिकन हो गया है। इसको भी दिखाइए, ऐसे बिल्कुल चिकना हो गया है। इनकी उंगलियां, ये तलहटी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इनको चंगाई दिया है, इनको विश्वास को जगा के रखा है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार धन्यवाद। यह वन का नाम बिंदु देवी है। यह वन अपनी गवाही बता रही कि इनके घर में सारे लोगों को आई फ्लू की बीमारी हो गई थी, सारे लोगों को आँख लाल हो गया था। ये वन बता रही कि इनका भी आँख लाल हो गया था। ये वन ने विश्वास के साथ आश्रित पानी का उपयोग किया। ये वन बता रही कि आश्रित पानी आँख में डालने पर इन लोग के सारे घर की आई फ्लू की बीमारी चली गई है। इस वन को यीशु मसीह को धन्यवाद देते। अपने धन्यवाद देते। सिस्टर का नाम है मंजू देवी। इनकी गवाही है, पहली गवाही है इनकी छोटी सी नातिन है, 3 साल का। उसको मुंह पेट चलने लगा और इतना मुंह पेट चला कि वो बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने के बाद उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर नीचे होने लगी और ये लोग बैठ के रोने लगे, पूरा परिवार बैठ के रोने लगा। इन लोगों को ये समझ में आया कि अब ये मर गई, अब जीने वाली नहीं है, 2-3 मिनट में अब ये मर जाएगी। फिर इन सिस्टर को याद आया कि क्यों न हम उस आशीष तेल और पानी को यूज करें। फिर इन्होंने तेल और पानी को लिया, उसके पेट पे लगाया और उसके मुख में डाला जैसे पानी, और डालते के साथ में उसने अपनी आंखों को खोला और आंखें खोली और थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं खाऊंगी। उसने खाया, खाना भी खाई और उसका शरीर भी चंगा हो गया। दूसरी गवाही है इनकी कि इनके 27 साल के बच्चे हैं, मछली खा रहे थे खाने में और मछली खाने के साथ में ही जो कांट होता है मछली का आके अटक गया गले में। गले में अटक जाने से गले में सूजन हो गया और वो लोग मोट रोटी इन्होंने बना के दी कि उसको खाने से शायद वो कांट नीचे चला जाए, लेकिन वो नहीं गया।
डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने वापस कर दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गई, दूसरा डॉक्टर भी वापस कर दिया। बेचैन हो गए ये लोग, अब हम लोग क्या करें। फिर इनको याद आया कि क्यों ना हम पानी को पिलाएं। प्रभु यीशु मसीह का हमारा तेल जो है और पानी है, आशीष है, हम उसी से चंगाई पाएंगे। फिर इन्होंने उस पानी को गले के ऊपर से लगाया और उस पानी को पिलाया। शाम को इन्होंने पानी पिला के सुलाया और सुबह वो काटा। पता ही नहीं चला कि गले में है या पेट में गया या प्रभु ने उसको निकाल कर लेके चला गया। इनके बच्चे को चंगाई मिला। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का है कि जब ये बाहर गए तो बाहर जाने के साथ में कुछ दिन बीता तो इनकी उंगली, ये वाला उंगली, कौन सी उंगली है आपकी, ये वाला उंगली यहाँ से कटा और ये यूं झुल गया, पीछे की तरफ झुल गया बिल्कुल। ये उंगली में 8 टांका लगा हुआ था और ये बदसूरत हो गया था। बदसूरत होने के साथ में इनको चिंता सता दिया कि पहले जैसा मेरा अंगूठा था, उंगली था, वैसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। फिर इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू तेज कर दिया। जब ये 22 पृष्ठ पढ़ते थे तो फिर अब ज्यादा पढ़ने लगे और घुटना टेक के प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु इस हाथ शरीर को तूने बनाया है, इस उंगली को जैसे था वैसे ही तू कर देना, जैसे था वैसे। और प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। जैसे पहले उंगली था आज भी इनका उंगली वैसे है। आप देख सकते हैं इनकी उंगलियों को, थोड़ा भी इसमें बदलाव नहीं है। ये वाला उंगली है, आप ऐसे मुड़ के दिखाइए, ऐसे बिल्कुल जैसे का तैसे है। इधर से दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थनाओं को सुन ली और जैसे था उंगली वैसे ही रखा, बरकरार रखा, इनकी विश्वास को ऊंचा किया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली बजा धन्यवाद दें। इन बहन का नाम है सोना देवी। इनकी गवाही है कि इनके दांत में दर्द हो गया था और दांत के दर्द से बेचैन हो गई। इनको खाए नहीं जा रहा था, पिया नहीं जा रहा था। फिर इन्होंने तेल पानी का यूज किया और तेल पानी लगाने से ही इनकी दांतों का दर्द निकल चुका है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली के साथ धन्यवाद दें। का नाम है सुधावती देवी। इनकी 2 गवाही है। इनकी पहली गवाही है इनके बच्चे के पैर में सूजन हो गया था, फूल गया था, अच्छा नहीं हो रहा था, घुटने से नीचे सूजन था और कमर के यहाँ पे दर्द हो रहा था, कमर के पास। वो बहुत ज्यादा परेशान था। इन्होंने दवा भी कराई लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था और इन्होंने सिर्फ तेल पानी ही पिलाया और लगाया है। और वह बच्चा बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ने के साथ में उस बच्चे की चंगाई मिली, सूजन निकल गया, कमर का जो कमर में दर्द हो रहा था वह निकल चुका है। दूसरी गवाही है इनकी कि इनकी गाय का पेट झड़ता था। वह हमेशा जो गोबर देती तो गोबर के बदले खून ही खून दिखाई देता था। और ये बता रही है बहन की जो जब गाय बछड़े देती है, बच्चा देती है, तो जैसे चादर जैसे फटता है ना, वैसे ही नीचे गिर के जलजल करता था पेट झड़ने के साथ। अब बहुत दवा की लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने जो यहाँ से ले गए तेल और पानी इस्तेमाल किया, उस गाय को लगाया और पिलाया। उस गाय का वह बीमारी निकल ही चुका है अब तक। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी विश्वास को बरकरार रखा और इनकी गाय को भी चंगा किया, इनके बच्चे को भी चंगा किया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली के साथ धन्यवाद दें। बहन का नाम गायत्री देवी है। इस बहन अपनी गवाही बता रही कि इनके 10 साल की लड़की है, उनके अचानक इतना सीरियस बुखार हुआ कि आंख भी उलारती थी। इस बहन ने यहाँ का कवर का मिट्टी और पानी का यूज किया तो इनके लड़की आधा घंटा के अंदर ही पूरा बुखार से अच्छी हो गई, चंगा पाली। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। इस बहन का दूसरा गवाही है कि इनके हस्बैंड का शाम से ही पेट में बहुत दर्द था। वो 3 बेर दवा खा लिए थे पर अच्छा नहीं हो रहा था। इस बहन ने 11-12 बजे रात को करीब में यहाँ का पानी पिलाई तो उसके थोड़े देर के बाद ही उनका पेट का दर्द निकल गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सभी को धन्यवाद दीजिए।
बहन का नाम गुडी देवी है। इस बहन ने अपनी गवाही बता रही है कि इनके लड़की का इंटर का पेपर पड़ा था। इस बहन ने प्रभु के पास प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी स्कूल में मतलब पेपर में टॉप आ जाएगी सब कोई से, तो हम आपके कलेसिया में गवाही देंगे। इनके बेटी का पेपर पड़ा तो इनके बेटी का नंबर सबसे ऊंचा आया है, सबसे टॉप आई है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद। इन सिस्टर का नाम है उषा देवी। इनकी गवाही है कि इनकी ननद को बच्चे होते थे और मर जाते थे, कभी 2 दिन के बाद, कभी 12 दिन के बाद। ऐसा क्रम चलता रहा। फिर इन्होंने जब यहाँ आना शुरू किया तो प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह के पास। इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, सही से सुना। आज इनकी ननद का गोद भरा हुआ है। उस बच्चे को लगभग 3 महीने से ऊपर हो रहा है। वह बच्चा उनके गोद में खेल रहा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई रुकावट नहीं है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। का नाम है कलावती देवी। इनकी गवाही है कि लगभग 2 महीने पहले से इनके हाथों में, दाएं हाथ में झिनझिनाहट हो रहा था और दर्द होता था, कोई चीज उठता नहीं था। जब इन्होंने यहाँ पे आके तेल पानी और कवर का मिट्टी इस्तेमाल किया, जब लगा के और प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ के और इन उंगलियों को आगे की तरफ खींच रहा है और फिर झिनझिनाहट शुरू हुआ। और उसी झिनझिनाहट शुरू होने के बाद तब से अब तक झिनझिनाहट और दर्द कोई पीड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इनको आशीष दी और इनको चंगाई दिया। आप लोग भी जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। बहन का नाम सीमा कुमारी है। इस बहन ने अपनी गवाही बता रही है कि इनके भाई को 12 बजे रात को बहुत सीरियस बुखार लग गया था। इनके माँ ने कवर का मिट्टी पूरे उनके शरीर में लगाए और पानी पिलाए। उसके बाद से ये बहन और इनके माँ ने मिलकर प्रार्थना की। उसके 10-15 मिनट के बाद ही प्रभु ने इनके प्रार्थना सुन लिया और उनका बुखार टूट गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देती है। सिस्टर का नाम है पूनम देवी। इनकी गवाही है कि ये छोटा सा जो गोद में बच्चा है, दायां कान से मवाद आने लगा, बहने लगा। फिर इन्होंने तेल और कवर का मिट्टी, कहते कि मिट्टी कान में नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर मना करता है कि तेल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन इन्होंने कवर का मिट्टी थोड़ी सी लेके और तेल को डाला और इस बच्चे का जो कान बह रहा था वो कान बिल्कुल अच्छा हो गया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। इस बहन का नाम रिंकी देवी है। इस बहन ने गवाही बता रही है कि एक बाल्टी पानी था, उसमें इनके लड़की ने बड़ा वाला मोबाइल डाल दी थी। इस बहन ने नहीं देखी थी, 15-20 मिनट हो गया था। इस बहन को कोई बोला कि चार्ज में लगाओ वो सही हो जाएगा। इस बहन ने चार्ज भी लगाई थी, अच्छा नहीं हुआ। तो इस बहन ने दुकान पर भेजी थी तो 3 दिन के बाद दुकान वाला लौटा दिया कि ये मोबाइल अच्छा नहीं होगा। इस बहन ने यहाँ से प्रभु के फोटो लेकर गई है और फोटो के सामने रख दी और प्रभु के पास प्रार्थना की तो पूरा स्वस्थ अच्छा हो गया है, मोबाइल चल रहा है पूरा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद दीजिए। यह बहन का नाम मुन्नी देवी। यह बहन अपनी गवाही बता रही कि इनको 9 साल से इनके पेट में दर्द हो रहा था। ये बहन ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। ये बहन बता रही कि प्रार्थना करने के दौरान इनका पेट का दर्द अब पूरी तरह से चला गया है। ये बहन दूसरी गवाही बता रही कि इनके 8 दिन पहले इनको बुखार हो गया था। ये बहन ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, अभी 4 दिन हो गया है, अभी बुखार नहीं है और नहीं आता। इसके बाद पर यीशु मसीह को धन्यवाद देती है। अपनी जोरदार ताली जाता है तो यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। यह बहन का नाम सजना खातून है। यह बहन अपने बेटे को गवाही बता रही है कि इनके बेटे को शहर पर बसने पहले लोहा गिर गया था। ये बहन
डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन कराने के लिए कहा। एक बार ने सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन में निकला कि यहाँ खून जम गया है। एक बार ने विश्वास के साथ घर पर आई और तेल और कब्र की मिट्टी का इस्तेमाल किया। ये बात बता रही कि कब्र का मिट्टी का इस्तेमाल किया और तेल का इस्तेमाल किया। ये बात बता रही कि और यहाँ खून जम चुका था, अभी नहीं है, पूरी ठीक हो चुका है। ये बात उसी लड़के की दूसरी जगह बता रही कि लड़के के दाहिने आंख दर्द कर रहा था। ये बात विश्वास के साथ तेल का इस्तेमाल किया। बात बता रही कि इस लड़के का आंख का दर्द भी चला गया है, इसलिए भगवान का यीशु मसीह को धन्यवाद देते। कि इनके पति प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उनको बुखार लगा था और पूरे शरीर में खुजली जैसे दिनाय हो गया था। इन्होंने कहा कि यदि आप तेल पानी पिएंगे और कब्र का मिट्टी लगाएं तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तेल पानी से क्या होने जाने वाला है, इस पानी को लगाने से क्या होगा, मैं दवा कराऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, आप सिर्फ लगा लीजिए, कम से कम लगा कर तो देखिए। और उन्होंने तेल पानी का यूज किया, लगाया, उनका बुखार भी निकल गया, उनकी जो खाज खुजली दिनाय था वह भी बिल्कुल ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि अब आपको विश्वास हुआ कि परमेश्वर हम लोगों के साथ है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, अब मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है और मैं भी प्रार्थना करूंगा आज के बाद से। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार धन्यवाद। यौवन का नाम बिंदु देवी है। यौवन इस लड़की की गवाही बता रही कि इनके लड़की को यहाँ पे इतना बड़ा मृत्यु हो गया था। ये वन विश्वास के साथ यहाँ पे प्रार्थना किया और तेल पानी का इस्तेमाल किया। ये वन बता रही कि इस लड़की का गिरती अब नहीं है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए वन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ये वन दूसरी गवाही बताती है कि इनके बड़ी लड़की को यहाँ आँख पर घाव हो गया था। ये कौन ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और ये कौन बता रहे कि अभी घाव नहीं है, इसलिए बात पर यीशु मसीह को धन्यवाद देते। आप लोग जोरदार ताली बजाता तो यीशु मसीह को धन्यवाद। इस बहन ने अपनी गवाही बता रही है कि इनके 10 साल से गैस का बीमारी था और बीपी लो हो जाता था। इस बहन ने कहीं भी गिर जाती थी। इस बहन ने यहाँ आई और प्रार्थना की है और यहाँ का कब्र का मिट्टी और तेल पानी का यूज की है तो इनका 10 साल का बीमारी निकल गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद दीजिए। इन ब्रदर का नाम है राम आश्रय सिंह। इनकी गवाही है कि इनके पेट में सूजन हो गया था और पथरी भी हो गया था। इन्होंने तेल पानी का इस्तेमाल किया, कब्र का मिट्टी, और इनका सूजन भी निकल गया और पथरी भी निकल गया है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। नशा इनकी गवाही है कि इनकी आंख में खुजली हो गया था और आंख दर्द भी करता था। इन्होंने तेल पानी का यूज किया तो आंख का खुजली भी चला गया, दर्द भी चला गया और इनको दिनाय हो गया था। काफी दिनों से वो दिनाय नहीं जा रहा था। फिर इन्होंने दिनाय के लिए भी प्रार्थना की और तेल कब्र का मिट्टी इस्तेमाल किया, इनका दिनाय भी निकल गया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ। बहन का नाम पूनम देवी है। इस बहन ने अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनका डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के 3 महीने के बाद जो टाका का जगह था पूरा घाव हो गया था, मरा देने लगा था। इनके घर वाले और पड़ोसी बोल रहे थे कि दवा कराओ नहीं तो कैंसर हो जाएगा। इस बहन ने बोली कि नहीं, हम नहीं दवा कराएंगे। फिर इनके घर वाले बहुत गुस्सा होने लगे तो इस बहन ने दवा भी कराई। दवा कराते रह गई पर अच्छा नहीं हो रहा था। फिर इस बहन ने घर वाले को बोली कि कोई अच्छा नहीं करेगा, प्रभु ही अच्छा करेंगे। इस बहन ने यहाँ का कब्र का मिट्टी ले गई और तेल दोनों इस्तेमाल की तो इनका जो घाव हुआ था वो अच्छा हो गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद। यौवन का नाम रैसा खातून है। यौवन अपनी गवाही बता रही कि
तो 10 दिन पहले से इनका आँख दर्द कर रहा था। ये माँ ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और आशीषित पानी का इस्तेमाल किया। ये माँ बता रही कि 4 दिन हो गया है, ठीक है, अभी कोई आँख में दर्द नहीं होता है। इसलिए मन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती है। आपको जोरदार तारीफ जाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। कविता इसकी गवाही है कि ये अपने घर के पीछे नीचे उतरी। इसका घर से पीछे गड्ढा जैसे है, पीछे उतरा तो इसके पैर में शीशा से कट गया, लगभग 1 इंच डूब गया। और जब जैसे पैर रखती वैसे बहुत ज्यादा ब्लड देने लगता था इसका पैर। फिर इसने घर आया किसी तरीके से, उसमें मिट्टी कवर का और तेल हमेशा रखा उस पे, उसको पट्टी बांध दी और उसमें मिट्टी को भर दिया तेल को, और धीरे धीरे करके वो घाव इसका ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसने न कोई टैबलेट खाई, न कैप्सूल खाया, न कोई दवा लगाया। प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर बहुत बहुत आशीष दी। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली कर सकते हैं। देवी इनकी गवाही है कि इनकी भतीजा के और डिलीवरी था। जब डिलीवरी था तो डॉक्टर ने बोला कि बिना ऑपरेशन का ये बच्चा नहीं होने वाला है। जब इन्होंने सुना तो वहां गई, वहां जाने के बाद तेल पानी और कवर का मिट्टी लेके गई थी। जब इन्होंने सुना कि भाई ऐसा ही होगा, बगैर ऑपरेशन का नहीं होगा, फिर इन्होंने घुटना टेक के प्रार्थना किया। और जब वो लोग चले गए फिर इन्होंने प्रार्थना की और पीछे से तेल मिट्टी और पानी ये तीनों बोला इन्होंने कि उसके पेट पे लगा दो, पूरे शरीर में लगा दो। और जैसे उन्होंने लगाया वहाँ पे अस्पताल में, वो बच्चा नॉर्मल हो गया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार धन्यवाद है। इन सिस्टर का नाम है सुगंधित देवी। इनकी गवाही है कि इनके पुत्र 2 साल से बैठे हुए थे, घर पे वीजा लगा रहे थे, बाहर जाने के लिए बड़ा कोशिश की पर नहीं जा पा रहे थे। जब इन्होंने कलीसिया में आना शुरू किया और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना की और बोला कि हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारा बच्चा विदेश चला जाएगा तो मैं कलीसिया में आके गवाही दूंगी। आज इनके बच्चे को 10 रोज हो गया विदेश गए हुए, वो अपना काम कर रहे हैं सही रूप से, और प्रभु यीशु मसीह ने इनको अच्छे से आशीष दी। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद है। हम सब की आस